आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग जो है हर एक विषय का एक एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या संभावित कट ऑफ जो है आने वाले समय में हो सकता है। उन्हीं सभी बातों को हम लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज देखा जा रहा है। तो आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो कॉमर्स है। कॉमर्स यानी व्हाट इज इट। तो कॉमर्स सब्जेक्ट के ऊपर आज की पूरी एनालिसिस फोकस होगी। कॉमर्स सब्जेक्ट को जब एनालिसिस कर रहे थे तो बहुत कुछ जो है चौंकाने वाली चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। इस सब्जेक्ट को मैं कल ही लेके आने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार इसको फिर से स्टडी की जाए। और स्टडी करने के बाद मैं दोबारा लेकर के आया कि इसमें कहीं कुछ छूटे ना। तो बहुत टफ कंपटीशन है कॉमर्स के बच्चों के लिए। और आप देखेंगे जब मैं आपको शुरुआत करूंगा तो आपको खुद लगेगा कि एक्चुअल में जो फिगर्स हैं वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं और क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। और किस तरह से हम लोग इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। कुछ चीज़ें आपको पता हैं, ऐसे लोग जो अभी तुरंत डीवी कराए हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं वो बातों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये आपको बस एक टेंटेटिव आइडिया देगा, एक आपको व्यू देगा कि आने वाले समय में जो है किस प्रकार से हो सकता है। मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है और आपका व्यू इससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है जो मैं बातें बोल रहा हूँ या कहीं भी कुछ गलत हो तो आप इसको बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। आपका जो अपना व्यू है आप उसे ही लेके चलिए। ये बस मेरा ये रहता है कि जो डाटाज हमारे पास कलेक्शन हो चुका है उनको आपके सामने दिया जाए, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके। तो कॉमर्स हम शुरू करने वाले हैं। कॉमर्स के बारे में क्या क्या फाइंडिंग्स हमारे पास हैं पहले उनको देखा जाएगा और फिर उससे क्या क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं उसको देखा जाएगा। तो क्या क्या फाइंडिंग्स हमारे पास हैं। तो जब भी मैं स्टडी करता हूं तो कोई ना कोई पैटर्न में रखता हूं। मैं इस समय जो पैटर्न अडॉप्ट किया हूं वो मैं क्या किया हूं, जो कट ऑफ अभी आपको पता थे, जो कट ऑफ रहा है मिनिमम कट ऑफ, उसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। इसके स्टडी करने में थोड़ा हेल्प मिलता है। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे रखा हुआ है, घटते हुए क्रम में रखा है। जिस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ सबसे अधिक है मिनिमम कट ऑफ, उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है और फिर उसको डिक्रीज करते हुए रखा है। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आता है रामगढ़ है, ओपन डिस्ट्रिक्ट है और इसका कट ऑफ है 236। यहां पर 75% में सीटों की संख्या भी 16 था। तो ये समझ में आ रहा है कि 16 सीट था। कोई भी बच्चा जब भी एग्जाम का फॉर्म भरता है तो बिल्कुल इस सीटों पे गौर करता है कि कहां पर सीट की संख्या अधिक है। तो यहां पर इस बात को गौर किया गया है बच्चों के द्वारा कि रामगढ़ जो है वो अधिक सीटों की संख्या है सामान्य कैटेगरी में। सारी बातें सामान्य कैटेगरी को लेकर के हैं, तो इसलिए फॉर्म यहां ज्यादा है और कंपटीशन भी थोड़ा टफ था। तो इसलिए 236 जाना स्वाभाविक है। तो ये तो समझ में आ रही है बात। धनबाद में 8 सीट होने के बाद इसकी पोजीशन सेकंड नंबर पे है। धनबाद की पोजीशन सेकंड नंबर पे है। धनबाद पर वेस्ट बंगाल एंड बिहार दोनों के कैंडिडेट्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और यूपी के बच्चे भी। तो इन तीनों के लिए धनबाद जो है एक फेवरेट जो है डिस्ट्रिक्ट हो सकता था। तो मुझे लग रहा है सीटों की संख्या कम होने के बाद भी इसका पोजीशन सेकंड नंबर पर होने का रीज़न ये हो सकता है कि बाहर के बच्चे जो हैं ज़्यादा उन्होंने अप्लाई किया है। हजारीबाग का चौंकाने वाला है। हजारीबाग पे अगर आप ध्यान दें तो हजारीबाग का जो मेरिट है वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन सीट की संख्या केवल 3 थी यहाँ पे। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला है कि 3 सीटों के लिए काफ़ी टफ फाइट थी और 226 नंबर इसका गया है कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ 226 गया है, 226। चतरा समझ में आ रहा है कि 10 की संख्या थी तो ठीक है, 4th नंबर अडॉप्ट किया है। लेकिन वहीं पलामू में सीट की संख्या अधिक थी, लेकिन फिर भी इसकी पोजीशन जो है 5th रैंक पर है। जबकि बच्चे अगर चूज करते तो फर्स्ट जगह सेकंड इसे चूज करते। अगर सीट को देख करके चूज कर रहे हैं बच्चे तो सेकंड इसकी पोजीशन आती, लेकिन ठीक है।
तो पलामू जो है आपका 5वें नंबर पर है। बोकारो में केवल 2 ही सीट थी 75% में सामान्य कैटेगरी की, और 222 गया है। गोड्डा जो है 10 सीट होने पर, जबकि सीटों की संख्या ठीक ठाक है, हजारीबाग से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गोड्डा जो है मैं बोलता हूँ कि बाहरी बच्चों के लिए गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जो है उतना पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलरिटी हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रांची तो ओपन था नहीं, बाकी देवघर है, इन सबों का ज़्यादा पॉपुलरिटी है। तो हो सकता है गोड्डा इसलिए जो है बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म कम अप्लाई किया हो। तो इसके बाद देवघर का 6 सीट है और 214 गया है, रांची 216 है, गिरिडीह 210 है कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, और 75% में सीटों की संख्या 3 है। कोडरमा में 200 कट ऑफ गया हुआ है और सीट की संख्या 4 है 75% में, और गढ़वा का जो मिनिमम कट ऑफ है 200 है और 75% में सीटों की संख्या 3 है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ है जो पहले से हमें पता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि फाइट टफ यहाँ पे क्यों है। मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि फाइट बहुत टफ है यहाँ पे कॉमर्स को लेकर के। तो टोटल सीट जो है 193 है। 193 जो है और सब्जेक्ट की तुलना में कम है, और साथ ही साथ जो पास कैंडिडेट्स हैं, जो जितने कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी संख्या 1712, 1712, लगभग 8.8 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं एक सीट पर लगभग 8 बच्चों से ज़्यादा का दावेदारी है। तो 8 बच्चों से ज़्यादा है एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि फाइट बहुत तेज है यहाँ पे। इसके बाद सरकार ने जो है एक डाटा प्रस्तुत किया था कि अगर हम 75% सीट पर ही मेरिट को बनाते हैं तो उसमें 83 बच्चे जो हैं या 83 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नई एंट्री हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डीबी के लिए कॉल भी किया कि 83 बच्चों को सर्च करना है, 83 बच्चों को लेना है। तो जो डीबी के लिए कॉल किया गया 1.3 टाइम्स किया गया, यानी 1.3 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया। तो वो लगभग बुलाया गया 2 शिफ्ट में बुलाया गया था, 60 और 47, एंड टोटल 107 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। और इस 107 में बच्चे जो प्रेजेंट हुए हैं वो हुए हैं 54, तो लगभग 50%। तो 50% जो है यहाँ पर लगभग 50% के आसपास जो है ये कैंडिडेट जो हैं प्रेजेंट हुए हैं इस पूरे डीबी के कार्यक्रम में। तो चूंकि वही बात है कि वही वैकेंसी पुरानी है, तो हो सकता है कि बच्चे कहीं जॉब में हैं या पहले से सेटल हो चुके हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पे संख्या कम आ रही है। लेकिन फिर भी उतनी कम नहीं आ रही है जितना और सब्जेक्ट में है। और सब्जेक्ट में 60% तक गया हुआ है। अभी संस्कृत का हम लोग देख रहे थे तो संस्कृत का तो और भी कम चला गया है। तो उसके मुकाबले यहाँ पर संस्कृत में थोड़ा सा एक टेक्निकल ये भी है, इशू भी है, तो उसके नाते भी कम जा रहा है। तो यहाँ पर भी 50% में बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ। अगर ये थोड़ा सा और गया होता, अब्सेंट वाले बच्चे 60 हो गए होते तो थोड़ा लाभ और होता। जो खुद झारखंड के बच्चे हैं उनको भी लाभ इससे अधिक मिलता। तो आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन है, क्या सिनेरियो बन रहा है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो जो पीआरटी की सीट यहाँ पर मौजूद है, ये भी मैं एक जनरल कैटेगरी का ही बता रहा हूँ। जो पीआरटी की सीट है, पीआरटी की सीट्स जो बची हुई है वो 71 बची है। 71 टोटल है, बची नहीं है। इस पर अगर कुछ अगर एडजस्ट हुए होंगे जो पहले से टीचर्स थे तो ये घट भी जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ये घट नहीं रही है। मैं 71 ही डाटा लिया हूँ इसको। तो अगर 5% भी होंगे तो 3 या 4 सीट कम हो जाएगी। तो उसको बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर आपको ये नॉलेज होगा कितने लोग इस पर पीआरटी की सीट पर एडजस्ट हो चुके हैं तो उस हिसाब से इसे कम कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है 5 या 10% से ज़्यादा नहीं होंगे, 5% देख लीजिएगा जो भी होगा, तो उसके हिसाब से इसे कम कर लीजिएगा आप। और इस 71 सीट्स में अगर कुछ सीटें 75% में किसी भी जिले में बच जा रही हैं ऐसा, तो वो आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा।
अगर किसी भी ज़िले में 75% में सामान्य कैटेगरी की सीटें बची हुई हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो राउंड फिगर में अगर हम चले तो अगर राउंड फिगर में हम मान लेते हैं कि चलिए 80 हो गया, 10, 15, 20 सीटें अगर बच रही हैं कहीं से, तो एक राउंड फिगर मान लेते हैं कि मान लीजिए कि भाई 5 यहाँ पर एडजस्ट भी हुए हैं, तो मान लीजिए 65 सीट है पीआरटी की, और मान लीजिए 10-15 वहाँ से बच गई है 75% में। अब है कि नहीं है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये पता चल पाना बहुत दिक्कत है। और जितने भी चीज़ें जीएसएससी ने लोड किया है, अपलोड किया हुआ है, उसमें इस बात की जानकारी वो नहीं देते हैं कि कितनी सीटें इन्होंने फिलअप कर रखा है। तो ये जानकारी थोड़ी सी मुश्किल होती है कलेक्ट करना, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो मैं राउंड फिगर मान लेता हूँ कि राउंड फिगर भी मान लेते हैं कि भाई चलो 80 सीट्स हैं जिन पर अभी भी स्टेट मेरिट बननी है, ऐसा मान लेते हैं। टोटल 80 सीट के आसपास मान के चलते हैं, प्लस माइनस आप कर लीजिएगा 5% जो भी आपको करना होगा। तो अगर हम 80 सीट पर ही देखें तो हमारा कैलकुलेशन क्या करता है, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं अपना। सीट की संख्या बहुत कम है ना, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। ये सीट की संख्या बहुत ही कम है। बच्चों के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो 80 सीट का मतलब कुछ भी नहीं है, और 54 बच्चे प्रेजेंट हो चुके हैं जिनको नौकरी चाहिए। तो देखने से ही लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट बच्चों को नहीं मिलने वाला है कॉमर्स में, कॉमर्स को लेकर के। फिर भी एक नज़र डालते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए 54 बच्चे तो यहीं पर अभी भी मौजूद हैं। कैलकुलेशन देख लेते हैं इसका। 54 बच्चे तो अभी भी प्रेजेंट हैं जो डीवी कराए हुए हैं, और साथ ही साथ अभी मैं केवल गोड्डा तक के बच्चों को ले रहा हूं। देखिए पीआरटी के बच्चे कि जिन्होंने, अच्छा कॉमर्स पीआरटी में नहीं रहा होगा ना, कॉमर्स पीआरटी में नहीं रहा होगा, तो ये बच्चों ने भी डीवी नहीं कराया होगा। हाँ ठीक है, तो छोड़ दीजिए, अच्छी बात है, कॉमर्स नहीं रहा होगा। तो 54 बच्चे जो हैं, और ये सीट से का ब्यौरा होगा, 1-2 कम या ज़्यादा मैंने लिखा होगा यहाँ पे। तो 54 बच्चे जो हैं आपके पहले से तैयार हैं कि ओके डीवी करा के। 11 पिटिशनर्स हैं, 11 पिटिशनर्स हैं। अब ये 11 पिटिशनर्स जो है पूरे में नहीं मैंने लिया हुआ है, ये 245 में है, और संख्या बढ़ सकती है, यानी 2-4 बढ़ सकते हैं, कम तो नहीं होगा। 11 पिटिशनर तो 245 में है ही पहले से, तो 2-4 बढ़ सकता है। तो ये प्लस माइनस में 2 लिख देता हूँ, +-2 लिख देता हूँ। प्लस माइनस नहीं कि प्लस ही होगा, माइनस कहाँ से होगा, प्लस ही होगा, +2 कर देता हूँ, लगभग 13 हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 75% में कुछ बच्चे ऐसे हों जो तो बॉर्डर लाइन पर थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या एज को लेकर के सिलेक्शन नहीं हुआ है, कम एज में थे वो और अधिक एज पे आके रुक गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं तो मान लीजिए भाई 10, एक टेंटेटिव है, आप 5 भी ले सकते हैं, जो भी होगा। अगर आपके पास एग्जैक्ट डाटा है तो एग्जैक्ट डाटा को लिख सकते हैं। मैं टेंटेटिव ले रहा हूँ कि भाई 10 हो सकते हैं, हर एक जिले से 1 या 2 ऐसे मान के मैं चल रहा हूँ। तो देख लेते हैं, 10 से भी कम हो सकते हैं। तो ये अपने पास फिलहाल है कुल मिला के। तो अगर हम देखें तो इसको एडअप कर लेते हैं ऐसा, तो 54 एंड 13 एंड 10, तो ये हो गया 7, 5, 6, 7, देखिए 77 ऐसा। और ये डाटा 77 का आ रहा है, लगभग इतने कैंडिडेट्स हो जा रहे हैं, और इतने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी भी वेटिंग में हैं कि जब भी इनका रिजल्ट आए तो 77 के आसपास जो है ये आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर सीट अगर देखा जाए तो 71 ये है, और प्लस कुछ अगर सीटें यहाँ से बच रही हैं तो वो सीटें आपको मिल जाएंगे। तो ये लगभग जो है बराबर आ रहा है, देखिए यहाँ पे 77 एंड 80, तो ये लगभग बराबर। अगर यहाँ पे सीटें कुछ बढ़ेंगी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अदरवाइज ये बिल्कुल ही बराबर है। कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो एग्जैक्ट बराबर आ रहा है। 3 सीटों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ कि 3 सीटों का कैलकुलेशन ही कहीं हो सकता है मिस हो, तो लगभग ये बराबर है। तो अगर पीआरटी, अगर डीबी में बुला लिया गया हो, कहाँ तक, अगर डीबी में सपोज करिए गोड्डा तक बुलाया गया, 222 यहाँ से 222 या 222 से कम, यानी अगर हम मान के चलते हैं तो 222 से कम का मतलब है 220,
या 220 से लेके 218 यहां तक, ऐसा। तो यानी ये इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन, रांची और इसके बीच में, रांची और इसके बीच में कहीं ना कहीं जो होगा सेट हो रहा है क्या, आपका जो मेरिट है, इसी के बीच में। यानी कहने का ये सेंस है कि यहां से लेकर के, अगर रामगढ़ से लेकर के इसके बीच में अगर बच्चा है और उसका नंबर 220 तक है, तो अगर 220 नंबर बच्चे का नंबर है किसी भी कैंडिडेट्स का, और ये बिलोंग कर रहा है इनमें से कहीं भी, तो उसका तो हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से उसका हो जाना चाहिए। 220 से 218 तक भी मैं सेफ मान रहा हूं, यानी 220 से 218 भी सेफ है, ये भी सेफ है। लेकिन 218 से नीचे 216, ये थोड़ा सा मुझे फिगर जो है लग रहा है दिक्कत, कि हो सके इससे नीचे ना आए। अगर आ जाए, मैंने बोला कि सीट्स अगर यहां पर कुछ मिल जाती हैं तो 216 की पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं, अदरवाइज 218 220 रहने की उम्मीद है। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया है, बहुत अच्छा, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा इसमें जा रहा है। अब्सेंट बच्चे कम हो रहे हैं, 50% के आसपास ही है, और सीट्स की संख्या भी कम है। जिस हिसाब से कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से सीट्स नहीं हैं। तो फाइट बहुत तेज है, बहुत तगड़ी फाइट है। और देवघर, गिरिडीह, कोडरमा एंड गढ़वा, इन बच्चों को ज़्यादा नुकसान है, इन बच्चों को नुकसान है थोड़ा सा, क्योंकि 214 लास्ट कट ऑफ हो चुका है। यानी जो बच्चा वेटिंग में 212 पे है, इसके आसपास कहीं वेटिंग कर रहा हो, वेटिंग में है, या 214 के एज में कहीं वेट कर रहा है। और रांची में भी टफ फाइट होगी, क्योंकि रांची से होके गुजरना है, और रांची जो है ओपन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, और ये जो है लोकल बच्चों का है, मतलब अनुसूचित जिला है। तो यहाँ भी काफ़ी टफ फाइट होगी, हर एक नंबर पे कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर ये 218 के बाद आता है 216, तो 216 पर रांची में भी बच्चे होंगे। तो 14 बहुत दिक्कत कर रहा है मुझे, और 10 और 200 तो बहुत ही दिक्कत कर रहा है। तो मेरा खुद का अनुमान, आपका जो हो 218 216 टफ है, तो 216 टफ मुझे लग रहा है कि 216 तक, क्योंकि यहाँ भी बच्चे बढ़ जाएंगे ना भाई, यहाँ का बच्चा भी बैठा होगा, यहाँ का सब जगह से तो बच्चे बैठे होंगे। और ऊपर देखिए 3 ही सीट पर इतनी फाइट थी यहाँ पे, ये फाइट थी यहाँ पे। तो बच्चे हैं 50% ही एब्सेंट हो रहे हैं, 50 तो आ ही रहे हैं। तो थोड़ा सा टफ है कॉमर्स को लेके। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कहीं कुछ संभावना है तो आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप बातों को समझ रहे हैं। इन जिलों के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी मैंने आपको बताया कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा भी कुछ और नया होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसको मैं सुधार कर लेता हूँ। और आने वाले दिनों में जो है और भी जो सब्जेक्ट बच रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उन सबों को निपटा दिया जाए। तो मैं पूरी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में जो भी सब्जेक्ट हैं उनको देख करके और एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। बिल्कुल, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, हो सके जवाब ना दे पाता हूँ, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और जवाब देने में थोड़ा सा दिक्कत मुझे होती है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के फुर्सत नहीं रहती है सुबह दिन के समय में। तो और वीडियो का स्टडी भी करना रहता है, जो बनाना रहता है। तो अगर डिले होता है आपके कमेंट्स में तो आप इसको बिल्कुल ही नहीं करें। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि नहीं सर मेरा ही बनना चाहिए। कुछ लोग को तो ऐसा नहीं है, बनेगा तो बस मेरा ही बनेगा। तो अच्छा है, बिल्कुल आपका हक है, आपका बोलने का हक है, आप बोल सकते हैं कि नहीं ये बनना चाहिए। तो कॉमर्स को पहले से रखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली मुझे ये लग रहा था कि जो फाइट इतना बहुत टफ है, तो एक बार फिर से इसकी स्टडी कर लीजिए कि शायद कुछ कहीं से बेनिफिट हो जाए बच्चों को। तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। 218 216 बहुत है। तो आई होप कि अगर यहाँ से कुछ सीटें मिलती हैं 75 से तो कुछ हो सकता है। मुझे उम्मीद कम है 75% से सीटों को मिलने का, ये भी मुझे लग रहा है। तो मैंने 80 के आसपास रखा है सीटों का जो कैलकुलेशन किया है, और 77 हो जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर अगले वीडियो के लिए आप लोग देखते रहें, और अगला सब्जेक्ट कुछ लेके आऊँगा। जो भी प्रिपेयर हो जाएगा, जिसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसको लेकर हम आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।